हाउसफुल 5 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन। सीरियसली बोल रहा हूँ, जब आपके स्क्रीन्स इतने कम हुए हैं विदाउट आपकी कोई गलती भी नहीं है। इट जस्ट दैट कि आपके मेकर्स इस फिल्म को वैसे नहीं थिएटर ओनर्स से, यार देखो थिएटर ओनर्स को भी थोड़ा बहुत ना, जैसे करण जौहर मैनेज करता था ना एक टाइम पे, वैसा नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने भी करना चाहिए था। जब आपकी फिल्म इतनी अच्छी चल रही है और बेवजह का कोई आपकी गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बॉलीवुड अगर आपके शोज हटा दिए जाते या कम किए जाते तो दुख तो होता है। लेकिन फिर भी अगर इतनी लीक फिल्म होने के बाद इधर उधर इन लोगों ने यूट्यूब पे डाली, क्या कुछ नहीं किया इस फिल्म के साथ, फिर भी अगर ये फिल्म इतने दिन के बाद, इतने कम शोज होने के बाद अगर आपका कलेक्शन 1.6 करोड़ आता है ना दोस्तों, तो भाई बहुत प्राउड फील होता है। मजाक नहीं है इतने दिनों के बाद ऐसा कलेक्शन आना। जी हाँ दोस्तों, इतने दिन हो चुके हैं इस फिल्म को। 188 करोड़ पे ये फिल्म, अगर मैं सही हूँ तो पोस्टर आया है कुछ 188 करोड़ का, करेक्ट है, विच इज़ क्वाइट वंडरफुल। आज कलेक्शन कितना करेगी उस पर मैटर कर, देखो सिंपल सी बात है, आज अगर 99 रुपीज़ का टिकट हो तो उतना ही कलेक्शन आएगा जितना कल आया था। अगर आज 99 रुपीज़ का टिकट ना भी हो तो जनरली, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, तो जो टिकट रेट्स है वो ज़्यादा बढ़े हुए नहीं होते हैं, तो ये कलेक्शन आज का भी 1.5 करोड़ आप पकड़ के चलिए दोस्तों, एंड विच इज़ क्वाइट वंडरफुल। सैकनिल्क वाले रोने लगे, सैकनिल्क वाले कम दिखाने लगे, उनको दिखाने दो, उनको रोने दो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कलेक्शन एट प्रेजेंट, अब जब अगर बाकी के हीरोज़ कि जब फिल्में आप प्रोड्यूसर फिगर्स पे बिलीव करते हो तो यहाँ पे प्रोड्यूसर फिगर पे ही बिलीव करना चाहिए, बात ख़त्म। एनीवे, अभी बात करते हैं कि आज अभी तक कितना कलेक्शन हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा जो टोटल है वो 3 जगह पे अलग अलग देखने को मिल रहा है। 32 लाख सैकनिल दिखा रहा है, जो कि हमेशा कम ही दिखाता है। ट्विटर का 40 लाख देखने को मिल रहा है, और प्रोड्यूसर टोटल जो है वो अप्रॉक्स रहता है, वो प्रोड्यूसर टोटल एग्जैक्टली नहीं रहता है इतने जल्दी, वो ऑलमोस्ट 45 लाख के करीब है। और ये आंकड़ा मैं आपको 2 बजे तक का दे रहा हूँ। हो सकता है ये जो वीडियो ये 3 बजे अपलोड हो जाए, तो मुझे माफ़ कर देना, 3 बजे का अलग कलेक्शन होगा, पर उस टाइम पे शायद मैं बिज़ी हूँ तो ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन आज की अगर कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट दोस्तों 8.9% का, यानी कि 8.76% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है। वो बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी है इतने दिनों के बाद। हम 19वें दिन की बात कर रहे हैं दोस्तों। और एक बात बताऊँ, ये फिल्म ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि इसके शोज़ हटा दिए गए, कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई, अच्छी चल रही थी। तुम 30% 35% पे लाते हो शोज़, मैं शॉक्ड हूँ यार। और ठीक है, फिल्म अगर 50-60 करोड़ में रुकी हुई रहती तो ठीक है, तुम एक 185 करोड़ नेट कमाई वाली फिल्म को शोज़ कम कर देते हो, वरना अगर आप उतने भी शोज़ रखते तो अभी तक ये 220 करोड़ नेट में निकल जाती यार, क्या कर दिया। एनीवे चलो, 188 करोड़ का ऑफिशियल कलेक्शन आ चुका है। मुंबई का अगर आज सुबह की बात करें तो ऑक्यूपेंसी 11% है, दिल्ली का 12% है, 7% पुणे में है, पुणे में थोड़ा सा रेन भी शायद हुआ था। बेंगलुरु 10% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 16% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 9% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई में सुबह के शोज़ हटा दिए गए हैं, अहमदाबाद का 4% ऑक्यूपेंसी, सूरत का 2% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 12% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 4% ऑक्यूपेंसी, भोपाल 6% ऑक्यूपेंसी एंड लखनऊ 10% का ऑक्यूपेंसी है। अब एट प्रेजेंट शोज़ का क्या हाल है, 202 शोज़ रखे इन लोगों ने मुंबई में। अभी भी गलती मेरी थी कि इन्वर्टर वाला लाइट ऑन नहीं किया था, वरना इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता लाइट का। खैर चलो, लगा दिया। अब अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा बारिश वारिश वाला माहौल है तो लाइट जाते हैं, मेरे ध्यान में ही नहीं था कि मैंने इन्वर्टर वाला नहीं लगाया था लाइट, वरना डिस्टर्बेंस नहीं होता। एनीवेज, शोज़ मुंबई में 202 है, दिल्ली में 353 है, यानी कि 353 है, 106 शोज़ है पुणे में, बेंगलुरु 39 शोज़ है, 32 शोज़ हैदराबाद में, कोलकाता में 56 शोज़ है, अहमदाबाद में 194 शोज़ है। अब यहाँ पे मेरा सवाल है, अहमदाबाद में 4% ऑक्यूपेंसी खाली है, तो क्यों ना आप ये जो 194 में से आधे शोज़ निकाल के, जहाँ पे अच्छी चल रही है फिल्म, स्पेशली मुंबई दिल्ली पुणे, यार वहाँ पे डाल सकते थे ना। चेन्नई में खाली एक शो है, शायद शाम का है वो। सूरत 95 शोज़ है भाई, 95 शोज़ में से कम 40 शोज़ अगर तुम दिल्ली मुंबई या कोई अगर अलग जगह पे डालते, जयपुर में स्पेशली, तो अच्छा होता, क्योंकि सूरत का ऑक्यूपेंसी खाली 2% है। तुमने शोज़ ही ऐसी जगह पे ज़्यादा रखे हैं जहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे। इससे अच्छा तुम ऐसी जगह पे कम शोज़ रखो, चलेगा, लेकिन ऐसी जगह पे रखो ना जहाँ पे ऑक्यूपेंसी अच्छी है। जयपुर में 12% का ऑक्यूपेंसी है, 74 शोज़ है, और सूरत में 2% का ऑक्यूपेंसी है, 95 शोज़ है। शॉकिंग।
खैर, अगर यही जयपुर में जो 12% ऑक्यूपेंसी है, 74 के बदले अगर तुम लोग यहाँ पे और 30-40 शोज ऐड कर देते हो, क्या पता ये ऑक्यूपेंसी 20% जाए, कलेक्शन में फ़ायदा हो। छोटा मोटा देखते नहीं भाई ये मेकर्स। अब इनका OTT पे आ जाता है तो इनको कोई घंटा आजकल फ़र्क नहीं पड़ता है कि बॉक्स ऑफिस का वर्डिक वगैरह क्या आता है। यही एक इशू है भाई। ये OTT ना आता ना, बॉलीवुड सुधरा हुआ होता। आप याद करो, OTT नहीं था तो ये लोग छोटी छोटी फिल्मों को भी कुछ भी हो, अरे बाला जैसी फिल्में तक हिट हुई थी भाई, आयुष्मान खुराना की, जिनकी एक टाइम पे ज़्यादा हाइप नहीं हुआ करती थी। कितना सुधरा हुआ था बॉलीवुड, ऑलमोस्ट सारी फिल्में हिट देता था। ड्रीम गर्ल 1 जब आई थी, 1 की बात कर रहा हूँ मैं, छिछोरे ज़बरदस्त गई थी। तुम सोचो, बॉलीवुड हर फिल्म पे इन्वेस्ट भी करता था, रीमेक हो ना हो तो भी चलती थी फिल्म, क्योंकि OTT नहीं था। यहाँ पे OTT पे ही इनको माल मिल जाता है ना। तो अगर OTT पे माल मिला है तो तुम बॉक्स ऑफिस को भी तो लिखा करो भाई कोई खत वत कि भाई इसको क्लीन हिट मिलना चाहिए, हमें थिएटरिकल से जितना मिलना था मिल गया, वी आर सेटिस्फाई। लेकिन ये वो नहीं करते, वो बॉक्स ऑफिस टूट पड़ता है, फिर हिट नहीं देता है एंड ऑल, रोते रहते हैं फिर ये लोग। तो यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए भाई। प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होता है, एक्टर को भी लॉस नहीं होता है। सच बोलूँ तो अक्षय कुमार को उसका पैसा वैसा मिल गया, बट करियर का जो एक टैग होता है, वर्डिक्ट होता है, बेवजह का यार ये इशू हो जाता है यार। यही बॉक्स ऑफिस जो ये कुछ खान्स करते हैं, ये लोगों ने भी किया, करना चाहिए भाई। नाडियाडवाला ग्रैंडसन अब ये प्रोड्यूसर है इसका, जैसे YRF करता आया है, जैसे करण जौहर करता है। जुग जुग जियो फ्लॉप थी, उसको एवरेज दिलवा दिया। भेड़िया फ्लॉप थी, उसको दिनेश विजन ने एवरेज दिलवा दिया। रॉकी रानी की प्रेम कहानी भारत में फ्लॉप थी, ओवरसीज़ में दिखा दिया, 130 करोड़ आया, उसको भी हिट दिखा दिया, सुपर हिट दिखा दिया। अब नाडियाडवाला ग्रैंडसन का भी काम बनता है कि भाई हमने OTT पे भी कमा लिया है अच्छा खासा, हमें एवरेज भी नहीं, हमें हिट चाहिए। पर मुझे तो ये डाउट है कि ये एवरेज के लिए भी ट्राई करने वाले हैं, या जो आएगा वर्डिक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी शॉकिंग है, नाडियाडवाला ने एटलीस्ट 5th पार्ट है, भले तू 6th बना या ना बना भाई अब, पर तेरा काम बनता है कि कम से कम इसको हिट तो तू दिलवा नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कम से कम एवरेज दिलवा भाई, ये जो लोग गए इनका दिल ना तोड़। खैर, जयपुर 74 शोज़ है, 12% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 4% ऑक्यूपेंसी 37 शोज़ है, भोपाल 6% ऑक्यूपेंसी 30 शोज़ है, और लखनऊ 10% ऑक्यूपेंसी 82 शोज़ है। अब ये ऑक्यूपेंसी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आई कैन से दैट। पर आपको दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, ये जो 285 से लेके 290 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कुछ होगा, एक्चुअली ये मेकर्स वर्ल्ड वाइड का भी पोस्टर दे देना तो भी बेटर हो जाएगा। आई जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी दे दे एंड बेटर हो जाए, क्योंकि भाई वर्ल्ड वाइड पोस्टर से ज़्यादा हाइप बढ़ती है। आज का प्रेडिक्शन है मेरा कि 1.35 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ आना चाहिए। क्या लगता है कितना करेगी?